नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि फ्रेंड हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का पोएट्री का प्रोज पोएट्री, द फर्स्ट फ्लाइट का द बाल पोयम। मतलब इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ी पहले कहानी की सार बता देता हूँ। मतलब इस कहानी में क्या है, देखिए, एक लड़का एक गेंद खो देता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लड़का एक, इस पोएट्री में देखिए क्या होता है, सॉरी कहानी नहीं पोएट्री है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक लड़का एक गेंद खो देता है, वह बहुत परेशान रहता है। ठीक है, एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। मतलब एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? ठीक है, फिर लड़का इतना परेशान क्यों है? कविता को देखें कि कवि क्या सोचता है और क्या खो गया। मतलब आप कमेंट करके बताएं, कविता को पढ़ें ध्यान से और देखें कि कवि क्या सोचता है और क्या खो गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? मतलब व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? अब लड़के को क्या हो गया? अब लड़के को क्या हो गया है? व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब लड़के को क्या हो गया है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जिसने अपनी गेंद खो दी है। वाट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो। अब वह क्या करने वाला है? अब वह क्या करने वाला है? वाट ही टू डू? आई सॉ इट गो। अब वह क्या करने वाला है? कभी कहता है कि उसने गेंद को, ठीक है देखिए अभी, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। देखिए कभी क्या कहता है, कभी कहता है, कभी वो जो लड़का था जो बॉल उछाल रहा था, कभी उसको देख देख मतलब पहले देख रहा था। कभी कहता है कि गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछालते हुए गली में जाते हुए देखा। कि मतलब मैंने लड़के को गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछालते हुए और गली में जाते हुए देखा। merrily over there it is in the water। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। फिर से देखिए, वाटर तक बताएं, पहले देखिए वाटर तक बताएं आपको। ठीक है, पहले कहाँ तक, पहले ये वाटर तक। ठीक है, फिर से यहाँ तक देखिए। पहले मतलब इंग्लिश पढ़ लेंगे, फिर उसका हिंदी मतलब सीरियल वाइज बता देंगे। देखिए, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो। ठीक है, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। अब लड़के को क्या हो गया जिसकी गेंद खो गई? पहले लाइन का अर्थ होगा अब लड़के को क्या हो गया जिसकी गेंद खो गई। अब वह क्या करने वाला? दूसरी लाइन का अर्थ व्हाट इज़ ही टू डू? अब वह क्या करने वाला है? आई सॉ इट, मैंने देखा है। आई सॉ इट, मैंने देखा है, जाते हुए मैंने देखा है। merrily बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मेरली वह गली में खुशी से उछालते हुए गेंद को, एंड देन मेरली ओवर इट इज, और वह खुशी से गेंद उछलते हुए देखा है। बाद में खुशी से गेंद उछलकर पानी में चली जाती है। बाद में क्या होता है सरकार? गेंद उछलकर खुशी से पानी में चली जाती है। ठीक है, हाँ फ्रेंड, अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, नो यूज़ से, ये लाइन से, जो ये लाइन है नो यूज़ वाली, यहाँ से देखिए, नो यूज़ टू से ओ देयर और अदर बॉल। यह कहने में कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंद है। मतलब यह कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से, यह कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देयर और अदर बॉल की अन्य गेंदें हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उस लड़के को उस समय जकड़ देता है। मतलब जड़वत कर देता है, मतलब परेशान कर देता है। मतलब एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम, गहरा दुख उस लड़के को उस समय जकड़ लेता है या परेशान कर देता है। एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर वेयर इज बॉल बेंट। एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग, जब वह कठोरता से कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करता है, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट,
उस बंदरगाह को क्या करता है, घूरते हुए खड़ा होता है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। मतलब उस बंदरगाह को वह घूरता है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई। फिर से देखिएगा, नो यूज टू से, यह कहने में कोई फ़ायदा नहीं, यह कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। ओ देयर और अदर बॉल, की अन्य गेंदें हैं, मतलब कि अन्य दूसरी गेंदें हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक परेशान कर देने वाला गहरा दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है। उस लड़के को क्या कर देता है, जड़वत कर देता है। एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग, एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग, जब वह कठोरता से कांपते हुए, एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग, जब वह कठोरता से कांपते हुए स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करता है। इनटू द हर्बर, इनटू द हर्बर, उस बंदरगाह को घूरते हुए, उस बंदरगाह को क्या करता है, घूरते हुए। वेयर, जहाँ, हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई है, जहाँ उसकी गेंद चली गई है। देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है, हमारा वेंट तक हो गया। अब आई वुड से स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड देखिए, अब आई वुड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। देखिए यहाँ कवि क्या कहता है, यहाँ कवि ये सब जो घटना हो रही थी उसको देख रहा था, तो कवि क्या कहता है, वह लड़के के इस जीवन में बिना आज्ञा के, मतलब वह अवांछित प्रवेश नहीं करना चाहता है, बगैर इजाज़त के वह प्रवेश नहीं करना चाहता है। लड़का के इस जीवन में बिना, मतलब जो उसका दुख भरा जीवन है, उस जीवन में बिना आज्ञा के वह प्रवेश नहीं करना चाहता। कौन नहीं करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता है। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, उसे गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट देना या दूसरी गेंद लेने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है। मतलब उसे गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट देना, मतलब एक सिक्का देना, एक कॉइन देना, अर्थात उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए कहना सब मतलब व्यर्थ है। 9, अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा ये जो है ना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। ठीक है, तो देखिए इसका क्या अर्थ होगा। देखिए, अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। अब वह वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है फ्रेंड उत्तरदायित्व। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रथम उत्तरदायित्व। ही सेंसेस, नो, अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, मतलब वह अब प्रथम संसार में, अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। अब वह भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल, मतलब वह सोचता है, मतलब पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल लाते रहेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट अवेज लिटिल बॉयज, और छोटे बच्चे बॉल खोते रहेंगे। मतलब वो कहता है कि लोग गेंद खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा गेंद खोते ही रहेंगे। ठीक है, हाँ सरकार। अब यहाँ से देखिए, अब कहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए एंड से, एंड से देखिए, जो एंड है ना, यहाँ से हमारा एंड नो वन से, यहाँ से देखिए अब। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया, कहाँ तक, लिटिल बॉय तक, लिटिल बॉय तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एंड से देखिए, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी खोई गेंद को नहीं खरीद सकता है, और कोई भी खोई हुई गेंद को क्या नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता है। एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, धन एक मतलब बाहरी चीज़ है। धन एक क्या है, धन एक बाहरी चीज़ है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी निराशाजनक आँखों से, मतलब डेस्परेट मीन्स होता है निराश, वह अपनी निराश आँखों से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, इसे खड़ा कैसा किया जाए, मतलब इसे खड़ा कैसा किया जाए या इसका सामना कैसा किया जाए। वह सीख रहा है खोने के ज्ञान शास्त्र को, कि इसे कैसे खड़ा किया जाए या किसे कैसे मतलब इसका सामना किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप,
उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आने वाली है। मतलब यह जो स्थिति उस लड़के की थी, वह स्थिति एक न एक दिन सबके सामने आने वाली है। मतलब यार जैसे कि हमारा भी कोई चीज़ खो गई, मतलब कोई चीज़ तो हमें दुख होता है ना, तो ये वही बोल रहे हैं कि यह स्थिति सबके सामने आने वाली है, इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए। और अधिकांश लोग, देखिए, और अधिकांश लोग कहाँ गया, हम देखिए, एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैन डेज। मतलब और अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। अधिकांश लोग इस स्थिति का सामना करने में बहुत दिन लगा देते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये क्या हुआ, पूरी तरह से हमारा द बाल पोयम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9511070573। फिर सुनेगा 9511070573। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, और हाँ फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और हमारा सहयोग करें और ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें। ठीक है, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।